छाप देता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, कल वाला लेक्चर होपफुली आप सबने अच्छे से पढ़ लिया होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन क्या है? वर्ड पॉपुलेशन मींस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक साथ जैसे जो लोग हैं जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। जैसे अबोहर में कितने लोग, कितने ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, तो वो क्या हो गई? पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन जो आपने देखा होगा, सेंसस वाले आते हैं घर में, जो है वो काउंटिंग करने आते हैं, वो आते हैं, वो पूछते हैं ना आपके घर में कितने लोग हैं, कितनों की डेथ हो गई, कोई नया पैदा हुआ है, क्या है, तो वो सारा वो डाटा हर साल जो लेकर जाते हैं, दैट इज सेंसस। और सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है, सन 1900 में, 1900 में ये पॉपुलेशन थी हमारे पूरे वर्ल्ड की 2 बिलियन, और सन 2000 में जब सेंसस हुआ तो ये हो गई 6 बिलियन। इतनी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की हो गई, 3 गुना हो गई। तो इसमें भी अभी आप देखें, जो 6 बिलियन पॉपुलेशन है ना, इसमें से 1 बिलियन से ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है पॉपुलेशन में? दैट इज इंडिया। यानी कि दुनिया का हर 6th पर्सन, हर 6वां इंसान कौन है? वो है एक इंडियन। ठीक है, तो इंडिया में, हम समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? 6 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन, उसमें से 1 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन। इसका मतलब वर्ल्ड में हर 6वां इंसान जो है वो इंडियन हुआ। अगर हम पूरे वर्ल्ड के लोग काउंट करने लग जाएं तो 1 2 3 4 5 कोई और कंट्री के, तो 6वां हमेशा इंडियन निकलेगा, क्योंकि 1/6 पॉपुलेशन तो इंडियन है। कहने का तरीका है ये नहीं समझ में आया? ओके मैम, आगे आ गया। ठीक है, तो हर 6वां इंसान अगर हम ऐसे कहें तो क्या है दुनिया में? वो इंडियन है। इतनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये पूरी जो स्टडी है इसके लिए एक टर्म दी जाती है, दैट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का क्या मतलब है? डेमोग्राफी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, कि ये पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है, घट क्यों रही है, कांस्टेंट क्यों है। ये सारी स्टडी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो स्टडी किए जाते हैं अंडर द डेमोग्राफी। ठीक है, 2 फिनोमिना बेसिकली वो डील करते हैं। एक फिनोमिना है चेंज इन पॉपुलेशन। चेंज इन पॉपुलेशन का मतलब कि पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो इंक्रीज हो रही है, क्या वो डिक्रीज हो रही है, और क्या वो इक्वल लेवल पे बनी हुई है। और दूसरा जो है कंपोजिशन। अब पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो खाली ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन थोड़ी है, रैट की भी पॉपुलेशन है, कैट की भी पॉपुलेशन है, डॉग की भी पॉपुलेशन है। तो कौन सी, हर एरिया में कौन सी कंपोजिशंस हैं, यानी कि कौन कौन लोग मिलकर किस किस तरह की पॉपुलेशंस प्रेजेंट है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। और स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि ये वाली पॉपुलेशन इस एरिया में ज्यादा मिलती है और ये वाली पॉपुलेशन इस एरिया में कम मिलती है, और क्यों मिलती है इसके पीछे वो रीजन भी ढूंढते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू 3 कंट्रीज, ये अलग अलग तरह की पॉपुलेशन हमें मिलती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड मानी जाती हैं, जैसे कि यूएसए। कुछ कंट्रीज हैं डेवलपिंग एशियन कंट्रीज, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है, और एक है अंडर डेवलप्ड, जैसे बांग्लादेश, नेपाल। डेवलप्ड मतलब जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट हैं, जिनको दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। उनमें ओवरऑल हर एक इंसान जो है उसको सारी बेसिक जो सहूलतें हैं वो सब मिलती हैं, और वो सभी जो है अपनी जो बेसिक जो है चीजें वो यूज करते हुए एक अच्छी लाइफ जो है वो बिताते हैं।
डेवलपिंग कंट्रीज वो है जो धीरे धीरे अभी प्रोग्रेस कर रही है, जैसे कि इंडिया, वो कोशिश कर रही है कि वो डेवलप कंट्रीज के अंदर आ जाए। और अंडर डेवलप जिनकी हालत बहुत खराब है, जहाँ पर बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, बेसिक जो है वो चीजें भी उनको वहां पर जो है मुहैया नहीं करवा पाती है गवर्नमेंट, दे आर अंडर डेवलप कंट्रीज। तो तीनों कंट्रीज की अलग अलग तरह की पॉपुलेशन है। डेवलप्ड कंट्रीज में ये जो पॉपुलेशन है वो हमेशा कांस्टेंट है, शायद यही रीजन है कि वो डेवलप भी बनी हुई है, क्योंकि थोड़े लोग हैं और उनको कंट्रोल करना, उनको सारी फैसिलिटीज देना, उन सब का ध्यान रखना थोड़ा सा इजी रहता है। जितने लोग ज्यादा, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में, तो ऑस्ट्रेलिया की हम मानते हैं सबसे थिन पॉपुलेशन है। थिन पॉपुलेशन मतलब कि वहां पर एरिया ज्यादा है और लोग जो है वो दूर दूर पर रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ तो क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो थोड़े से एरिया में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर हम एरिया वाइज बात करें ना, तो अगर हम चलो इंडिया और कनाडा को जो है कंपैरिजन करें, तो इंडिया का जो लैंड मास है वो कनाडा का 6वां हिस्सा है, 1/6 है, यानी कि कनाडा का एरिया हमारे से 6 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और पॉपुलेशन कितनी है कनाडा की? 3.5 करोड़। और इंडिया की कितनी है? 135, शायद अब 140 ही हो गई है। तो इसका मतलब वहां पर जो लोग रहेंगे वो दूर दूर होंगे, एक घर यहाँ पर तो एक यहाँ पर। इंडिया में नेक टू नेक जुड़े हुए सारे इस तरह से रहते हैं। ये हाल होता है डेवलपिंग कंट्रीज का। अब इतने सारे लोगों का ध्यान रखना, हर एक को बेसिक चीजें जो है प्रोवाइड करना, मिली या नहीं मिली, ग्रांट तो हो जाती है, इतने लोगों का ध्यान कौन करे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एंड दैट इज ड्यू टू पॉपुलेशन। अब आप ऐसे करो, अगर एक क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, तो क्या टीचर उनको अच्छे से हैंडल कर पाएगा? सबके नाम ही नहीं याद रहेंगे, पूरा साल भी पढ़ ले तो भी टीचर को नाम ही नहीं याद रह पाएंगे। और अगर एक क्लास में 25 से 30 है, तो टीचर आसानी से उन सबका ध्यान रख सकता है ना, कि कौन सो रहा है, कौन लेक्चर सुन रहा है या नहीं सुन रहा, ये सारी बातें टीचर को पता रह सकती हैं। तो बिल्कुल छोटी क्लास की तरह ही हाल है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का, और एक बड़ी नंबर की क्लास वाला हाल है इंडिया का। इसीलिए जैसे बड़ी क्लास में पढ़ाई का हाल होता है, वैसा ही लोगों का हाल हो रहा है इंडिया में। अब ये हाल क्यों है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो क्यों बढ़ रही है, क्यों इतनी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, इसके पीछे रीजंस हैं, और इस पर बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए पहला कारण है नेटैलिटी। नेटैलिटी रेट का मतलब होता है बर्थ रेट, यानी कि 1000 जो पर्सन्स हैं उन पर कितने नए बर्थ हुए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नेटैलिटी रेट। मान लो कि पंजाब में 1000 लोगों पर नए बर्थ हो रहे हैं 20, तो 20 क्या हो गया? नेटैलिटी रेट। तो इंडिया में जो नेटैलिटी रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, बर्थ रेट बढ़ रहा है, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा है मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि डेथ रेट। पर 1000 लोगों पर कितने लोगों की डेथ हो रही है? तो क्योंकि आजादी के बाद से लेकर इंडिया में मेडिकल केयर में बहुत सुधार आया है, बहुत ज्यादा सुधार है। अभी भी हम चाहे बुरा मान लें उसको, लेकिन अगर हम पुराने टाइम के कंपैरिजन में देखें तो अब आपको मालूम है कि मेरे नाना दादा के टाइम पर लोग जो है टाइफाइड से मर जाते थे, जॉन्डिस से मर जाते थे, हर कोई मर जाता था, जिसको ये बीमारी होगी तो उसका बचना बस मुश्किल ही मानते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसे छोटे मोटे डिजीजेस को हम ट्रीट कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं मरते हैं। हाँ, अगर अनट्रीटेबल रह जाए, कोई ध्यान नहीं करे या कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो डेथ तो हो जाती है, लेकिन डेथ रेट जो है ऐसी डिजीज के कारण जो है वो कम हो गया। कई ऐसे डिजीज हैं जिन पर हमने काबू पा लिया, अब वो इंडिया में है ही नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मानते हैं कि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है इस टाइम पे बहुत अच्छी हो गई हैं, और इस कारण से डेथ रेट भी कम हुआ है। अब पैदा होने वाले ज्यादा हैं, मरने वाले कम, तो क्या होगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तीसरा कारण है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी जो इंडिविजुअल है वो किसी हैबिटेट में आकर रहने लगे हैं, किसी हैबिटेट में
एंटर हो रहे हैं और आकर रह रहे हैं, मतलब दूसरे लोगों का हमारी जगह पर आकर रहना, ये बढ़ रहा है, इमिग्रेशन बढ़ रहा है। इस वजह से भी इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो देखा जा रहा है। सेकंड टर्म एक आती है, दैट इज इमिग्रेशन। सिर्फ आई और ई का फर्क है। इमिग्रेशन का मतलब कि यहाँ के लोगों का बाहर जाकर बसना, ये भी कम है, इस वजह से भी जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ की बढ़ रही है। ठीक है, तो एक ना ऐसी पिछले साल किसी से डिस्कशन हो रही थी, तो वो कहते कि देखो जी इस साल में ना रोज के रोज अगर जो है कोरोना ऐसे ही चलता रहा ना, तो कुछ टाइम बाद इंडिया के सभी लोग ही मर जाएंगे इस बुरे तरीके से। तो किसी ने उस पर आर्ग्यू करते हुए ये बात बोला, कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 135 करोड़, इतनी पॉपुलेशन है हमारी। ठीक है, इस हिसाब से अगर वो कहता था कि कुछ महीनों में, तो इसका मतलब हर रोज तकरीबन 40,000 लोग मरेंगे, तो जाकर ये पॉपुलेशन जो है फिर भी खत्म होने में, इसको आई थिंक कुछ कैलकुलेट किया था 2 या 2 से 2.5 साल में जाकर खत्म होगी। तो इसीलिए वो कहते हैं इस साल की टेंशन मत लो। तो ऐसा भी बेनिफिट ये क्यों है, इतनी डेथ्स हुई है फिर भी हमारी पॉपुलेशन जो है इतनी ज्यादा है। हर साल सुनते हैं भूकंप आ गए, इतना कुछ हो गया, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन हमारी बढ़ती ही जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है नेटेलिटी। मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, इसको हम इतना नहीं मान सकते, नेटेलिटी रेट सबसे मेन कारण है। ठीक है, एक और टर्म आती है पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि घनत्व, मतलब किसी जगह पर ज्यादा, जैसे सपोज ये एक गिलास है और इस गिलास में मैंने 10 पत्थर डाल दिए, और ज्यादा होंगे, आप 10 मान लो चलो, और इस ग्लास में मैंने 4 ही डाले, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, पहले वाले ग्लास की। तो ऐसे ही पॉपुलेशन की डेंसिटी हम क्या मानते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर में देखें कि कितने लोग रहते हैं, तो उस एरिया की आ गई डेंसिटी। चलो इसको हम ऐसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी में छोटे छोटे बहुत सारे घर बने हुए हैं, पास पास एकदम छोटे छोटे से घर, तो हम क्या कहेंगे, इस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि हर घर में 4-4 5-5 लोग रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। अब ये एरिया मान लो था 1 मीटर स्क्वायर, एक और एरिया है, एरिया वो भी इतना ही है, 1 मीटर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर घर जो है वो बहुत कम है और हर एक घर में सिर्फ 1-2 ही लोग रह रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी एक जो है वर्ड आता है, डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं डी से। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई भी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, अपॉन स्पेस, स्पेस कितनी अवेलेबल है उसके हिसाब से हम डेंसिटी निकालते हैं, और इस डेंसिटी के हिसाब से ही हम निकाल सकते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ, कि पॉपुलेशन जो है वो कैसे ग्रो कर रही है। बेसिकली देखिए तो 2 तरह की ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, एक होती है एक्सपोनेंशियल और दूसरी होती है लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल मतलब 2 raised to power 2, 2 raised to power 12 like this, and logistic means 2 into 3 into 4 into 5 into 6, इस तरह से ये ग्रोथ होना। तो मेरे को कोई बताएगा कौन सी ग्रोथ ज्यादा होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ज्यादा होगी या लॉजिस्टिक ग्रोथ ज्यादा होगी, एक्सपोनेंशियल ज्यादा है या लॉजिस्टिक ज्यादा है, रिपीट कर दो मैम। एक्सपोनेंशियल का मतलब 2 raised to power 2, 2 raised to power 12, और लॉजिस्टिक मतलब 2 into 3 into 4 into मैम 5। लॉजिस्टिक्स ज्यादा होगी। एक्सपोनेंशियल ज्यादा होगी, ये तो मैथ्स की बात थी। एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो अगर हम देखें
कि इनमें अगर हम एक कर्व प्लॉट करें तो कैसे होता है, एक हम ग्राफ इसमें जो है प्लॉट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो ग्राफ आता है इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस, इसे हम बोलते हैं जे शेप्ड कर्व। जे शेप कर्व, ये जे शेप कर्व क्यों आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है एक नॉर्मल तरीके से ना बढ़कर एकदम से यहाँ पर जो है हाइक हो रही है। दूसरा है लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का मतलब जो मैंने आपको बोला था मल्टीपल्स में हो रही है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें कर्व आ रहा है इस तरह से सिग्मोइड, क्वाइट एस शेप। पॉपुलेशन कभी कांस्टेंट हो जाती है, कभी बढ़ती है और धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला भी निकालते हैं जिसमें कि हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब अगर हम साल के आज के दिन, आज जैसे 20 मई है, 20 मई को अबोहर के गौशाला रोड पर कितने लोग रह रहे हैं टोटल इंडिविजुअल्स इस टाइम पर। ठीक है, कितने इंडिविजुअल्स थे, अगर हम निकालना चाहें कि ग्रोथ रेट कितनी है तो हम निकाल सकते हैं आर, दैट इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, कितनी ग्रोथ रेट हो रही है इनटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, के जो है इसका कांस्टेंट है, फिर माइनस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन के। तो ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं आर की ग्रोथ रेट, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट जो है वो कितना है, नेचुरल इंक्रीज जो है वो कितनी हो रही है, पहले कितने थे फिर कितने हो गए, इस हिसाब से हम इंडिविजुअल्स की ये ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेंसस जो है इस फॉर्मूला को यूज करके हमारी पॉपुलेशन के बारे में जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो देखता रहता है। अब इसको देखने का फायदा क्या है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है किसी एरिया की तो फिर उसके पीछे फैक्टर्स निकाले जाते हैं कि किसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों ये पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसको कैसे रोका जाए, तो सेंसस का ये सब काम रहता है। अब ये रीजन जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या है, एक तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को बेसिक राइट हम मानते हैं, सबको लेने का हक है, इसीलिए एजुकेशन गवर्नमेंट ने फ्री कर रखी है ताकि सभी लोग एजुकेटेड हो, और एजुकेटेड होने से उनको डिजीजेस के बारे में पता चल गया, डिजीजेस के कंट्रोल के बारे में पता चल गया कि किस तरह से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण रहा है हमारी पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ने का, वो है एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट। हम आगे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हर सीजन में हर तरीका और नई नई तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें अवेलेबल हो रहे हैं, क्योंकि हमने तरीके निकालने हैं, ऐसे एडवांसमेंट्स करनी है। अगर हम पहले पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से अगर खेती करते हैं ना, तो हम सोचे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम खिला देंगे तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ऐसे बहुत से नए तरीके अपनाए गए हैं जिसकी वजह से सबको खाना मिल रहा है, नहीं तो लोग पहले भूख से ही मर जाया करते थे। ठीक है, दूसरा, अब हमने ग्रो तो कर लिया लेकिन हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं, हमारे पास स्टोरेज के भी बड़े अच्छे अच्छे तरीके आ गए हैं। कोल्ड स्टोरेज होता है, पूरा साल जो फ्रूट चाहिए जो सब्जी चाहिए हर टाइम आपको अवेलेबल है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और है बेटर ट्रांसपोर्ट, कोई दवाई है, कोई फैसिलिटी है, आने जाने के लिए ट्रेन हैं, बसेस हैं, टैक्सीज हैं, कार्स हैं, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी हुई है, इसीलिए भी लोग जो है वो बच जाते हैं। ठीक है, और दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल कैलमिटी। नेचुरल कैलमिटी क्या होती है, नेचुरल कैलमिटी जैसे अर्थक्वेक आना, भूकंप आना, या ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, फ्लड्स, या एक्सेसिव रेन का हो जाना, वाटर लॉगिंग का हो जाना, तो ये सब चीजें क्या है, नेचुरल कैलमिटी। हाँ जी अवनीत कुछ कह रहे हो बेटा? मैम फ्लड्स, फ्लड्स वही हो गया, एक्सेसिव रेन का आना, फ्लड्स का हो जाना। ठीक है, तो ये सब क्या है, दे आर नेचुरल कैलमिटीज, जो कुदरत की तरफ से डिजास्टर्स होते हैं, डिस्ट्रक्शंस होती हैं, मासिव डिस्ट्रक्शन होती है, एक साथ बहुत सारे लोग जो है वो अचानक से खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब क्या है, अब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो क्या है, वो अर्थक्वेक प्रूफ है, जो वॉल्स हम बना रहे हैं वो क्या है, वाटर प्रूफ है, और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं, अगर फ्लड आती है तो उसमें ऊपर आप टॉप फ्लोर पे चले जाएं, आप बच सकते हैं। दूसरा अर्थक्वेक प्रूफ है,
तो आपकी बिल्डिंग गिरेगी नहीं। सूखा पड़ेगा तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, कोल्ड स्टोरेज है। अगर अब अनाज इस बार खराब हो जाता है तो पहले का ग्राउंड्स में इतना ज्यादा स्टोर किया पड़ा है, हम उसे पूरा कर सकते हैं। तो इस कारण से भी डेथ रेट जो है वो कम हो गया है और इसलिए पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। तो गवर्नमेंट ने भी इस सेक्टर में बहुत एफर्ट्स किए हैं, अपने लोगों को एजुकेट किया है, लोगों को फ्री कई चीजें प्रोवाइड कराई हैं, जो कि बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको कई ऐसे फैसिलिटीज दी हैं, इसलिए लोगों की डेथ कम हो रही है। ये जो नेचुरल कैलमिटीज हैं, इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, माल्थस थ्योरी। माल्थस जो है वो एक इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले एक साइंटिस्ट थे, और माल्थस ने एक थ्योरी दी थी रिगार्डिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ये अब सच होती नजर आ रही है। माल्थस का क्या कहना था कि जब कभी पॉपुलेशन जो है, वैसे पॉपुलेशन को क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिक ग्रोथ होनी चाहिए, तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, इस तरह की ग्रोथ। और एक अभी जैसे हमने डिस्कस की अरिथमेटिक ग्रोथ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो ये दो तरह की ग्रोथ जो है नेचुरली होती है। लेकिन अगर ये दोनों ही ग्रोथ का रेट इंक्रीज हो जाए, कुछ पॉपुलेशन अरिथमेटिक तो कुछ ज्योमेट्रिक वे से ग्रो कर रही हैं, इस केस में क्या होगा, एक नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इम्बैलेंस काय का है कि अब जो जगह जंगल है तो वो जंगल रहना चाहिए। तो क्यों जरूरी है, देखो पेड़ हैं सारे, वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं जो हमें रोज के लिए चाहिए, लेकिन अगर हम उनको काट देंगे तो ये चीजें कहां से आएंगी। लेकिन अगर हम नहीं काटते तो रहने की जगह नहीं मिल रही, तो दोनों तरफ हम फंस गए ना, कि अगर हम काटते हैं पेड़ तो भी हमारा नुकसान है, नहीं काटते तो मरा ही था, तो भी हमें रोज की मुश्किल है। तो ये क्या है, नेचर में एक तरह का इम्बैलेंस हो गया। तो उनका ये कहना था जब कभी ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना, तो एक डिजास्टर आता है। डिजास्टर मतलब एक मासिव डिस्ट्रक्शन आती है नेचर में, और वो मासिव डिस्ट्रक्शन किसी भी फॉर्म में होती है, अर्थक्वेक की फॉर्म में हो सकती है, जो भी हमने नेचुरल डिजास्टर्स किए हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई एपिडेमिक आ सकती है, जैसे कि अब आई हुई है एपिडेमिक, मतलब एक ऐसी बीमारी जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है और वो पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ जिसने अपनी चपेट में ले लिया हो, ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं एपिडेमिक, है ना। तो ये कोविड जो है, कोविड-19 जो है, इसको एपिडेमिक कहा गया है। तो जो माल्थस हैं उनकी थ्योरी भी यही थी, कहते जब हम नेचर की चीजों से छेड़छाड़ कर उसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। जैसे अब हमारी जो नेचर है, सपोज वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 बिलियन लोग होने चाहिए और उनको आसानी से खाना मिलेगा बिना नेचर से छेड़छाड़ किए, उनको रहना, खाना, एयर मिल सकती है। लेकिन अब पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 6 बिलियन। तो नेचर जो है वो अपना बैलेंस खुद बिठाने के लिए क्या करती है, कोई ना कोई ऐसी मासिव डिस्ट्रक्शन कर देती है जिसमें हजारों लाखों लोग एक साथ मर जाते हैं, ताकि जो नेचर है हमारी, जो हमारी अर्थ है, उसका बैलेंस बना रहे। ठीक है, और इसको उसने बोला, एक टर्म दी इसके लिए, और वो टर्म थी पॉजिटिव चेक्स। नेचर जो है टाइम टू टाइम चेक रखती है कि क्या चल रहा है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो लोगों को खत्म कर दो, अगर कहीं पे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन हो रही है तो इंसेक्ट्स को खत्म कर दो, बर्ड्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो बर्ड्स को खत्म कर दो। ऐसे ही अब ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ गई तो एक एपिडेमिक आ गया है जिसका हमारे पास अब कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है। ये थी माल्थस की थ्योरी। अब ये तो था कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है, बढ़ने से क्या हो रहा है, डिजास्टर्स हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है नेचर को भी, हमें भी। ठीक है, क्या क्या इन सबको हम जो है मिलकर क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, रिजल्ट्स, नतीजे, कि कोई भी काम है तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे। तो ओवर पॉपुलेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहला है पावर्टी, हमारे देश में तो गरीबी, पावर्टी बढ़ जाएगी। अब देखो लोग ज्यादा होंगे, अभी आपको पता है रिसेंटली मैंने कहीं सुना था बिहार में या यूपी में एक पियोन की पोस्ट निकली थी, सैलरी थी 20,000 रुपया महीना, और उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था।
सभी अप्लाई करने वाले जो भी कैंडिडेट्स थे वो सब क्या थे, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि MA, MSc, जो भी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होती हैं, MCOM, और ये सब लोग थे जो पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, गरीबी बढ़ गई, खाने को नहीं। अगर कोई एक नौकरी निकलती है तो उसको करने वाले, उसको ज्वाइन करने वाले, इंटरेस्ट लेने वाले लाखों लोग होते हैं। आप मानोगे 100 पोस्ट के लिए अप्लाई कितने करते हैं? 12 लाख। चलो नीट को ही ले लेते हैं। नीट में गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें होती हैं पूरे इंडिया में लगभग 25,000, देने वाले कितने हैं? 12 लाख। 12 लाख से ऊपर बच्चे देते हैं, और मिलती किनको है? 25,000 को। ठीक है, तो पावर्टी, अगर नौकरी सबको नहीं मिलेगी तो सब पैसा नहीं कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे तो क्या बढ़ जाएगी? पावर्टी, यानी कि गरीबी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये है सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ओवर पॉपुलेशन का। अब दूसरा नुकसान क्या होगा? फूड की सप्लाई कम हो जाएगी। हमारी नेचर में जितना हम ग्रो कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को ही हम दे सकते हैं, लेकिन अगर पॉपुलेशन उससे बढ़ गई तो फूड सप्लाई भी नहीं दे पाएंगे। चलो अगर फूड सप्लाई भी जैसे जैसे करके हमने तरीके निकाल लिए, तो हाइजीनिक एनवायरनमेंट कैसे देंगे हम? अगर एक कमरे के अंदर 2 लोग रहते हैं तो वो कमरा साफ सुथरा रहेगा। अब उसी कमरे में अगर 10 लोग रहेंगे तो क्या होगा? हाइजीनिक कंडीशंस खराब हो जाएंगी। अगर एक बीमार हुआ तो 10 बीमार होंगे, 2 रहते हैं, और अगर एक बीमार हुआ तो 2 ही बीमार होंगे। तो ये हाइजीनिक कंडीशंस जो है वो भी हम नहीं दे पाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको भी समझा ही दिया कि अगर लोग ज्यादा हैं और पोस्ट कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी वो बढ़ जाएगी। फिर प्रॉब्लम आएगी हाउसिंग की। अब पॉपुलेशन ज्यादा है, रहने की जगह कम है, तो फिर हम वही करेंगे, जंगल काटेंगे, पेड़ काटेंगे और रहने की जगह बनाएंगे। फिर से हमने मार्कस के हिसाब से नेचर को डिस्टर्ब कर दिया। और जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पोल्यूशन। ये तो सबसे बड़ी समस्या है हमारी कि पोल्यूशन बढ़ जाएगा। इतने लोगों को एजुकेशन कैसे देंगे हम? एजुकेशन देना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या, जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए? पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हम इन सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे बच सके। और पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा? सबसे पहले एजुकेशन। सबको अगर एजुकेशन मिलेगी अच्छी तो उनको पता चलेगा कि कौन सी उम्र में शादी होनी चाहिए, अगर जल्दी शादी होती है तो क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। और जो एजुकेटेड होगा वो अपने पैरों पे खड़ा है, अपना जो है रोजमर्रा की अपनी जो ब्रेड खुद से अर्न कर रहा है, तो उसको भी मुश्किल नहीं आएगी। तो इसीलिए एजुकेशन सबसे पहले जरूरी है। दूसरा जो गवर्नमेंट ने किया है, मैरिजेबल एज जो है वो फिक्स होनी चाहिए कि जैसे आपको बताया है 18 साल की फीमेल और 21 ईयर मेल के लिए फाइनली डिसाइडेड है। तीसरा है इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने चाहिए। इंसेंटिव क्या होते हैं? छोटे छोटे से इनाम। ठीक है, या इनको हम पर्क्स भी कह देते हैं, मतलब एक छोटी सी ट्रीट। जैसे अगर जो लोग, गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि जिन लोगों की फैमिली स्मॉल होगी, छोटी फैमिली होगी, ठीक है, तो 2 ही बच्चे होंगे जिनके, तो उनको ऑफर करना चाहिए कुछ इंसेंटिव कि अच्छी बात है आपकी फैमिली छोटी है, तो इस लालच में भी लोग ऐसा करेंगे। अभी हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? हमारी गवर्नमेंट ने कर रखा है कि जिनके पास 2 गर्ल चाइल्ड है ना, तो उनकी गर्ल्स की एजुकेशन पर और कुछ इंसेंटिव भी उनको मिलता है, कुछ पैसे भी महीने के मिलते हैं जिनके पास 2 गर्ल चाइल्ड हो। ऐसा क्यों गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है? क्योंकि मोस्टली इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने का कारण ही यही है कि पीपल वांट मेल चाइल्ड। उनको ये होता है कि 2 गर्ल्स हैं तो थर्ड वो ट्राई करेंगे कि बॉय, थर्ड भी गर्ल होगी तो 4th, then 5th, then 6th एंड सो ऑन। ऐसे ही करके पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना चाहिए स्मॉल फैमिली के लिए। ठीक है, तो इससे लोग जो है वो ज्यादा मोटिवेट होंगे ताकि हम स्मॉल फैमिली ही रखें। ठीक है, बहुत है इतना आज के लिए। Yes, ma'am.